एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, ऑफिशियल नोटिस आई है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर बोला गया था ना कि CUET एंड नॉन CUET की तरफ से, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये आपकी ये नोटिस इस तरह की यहाँ पर है अवेलेबल। सो इस नोटिस में ये है कि इन्होंने आपको ये बताया है कि हमारा ये वाला पोर्टल है और इस पोर्टल से जा करके आप डायरेक्टली नॉन CUET या CUET के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन्होंने अपनी फीस बता दी है, अपनी डेट बता दी है, सब कुछ इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें लिखा क्या है। लिखा हुआ है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोर्स कोऑर्डिनेटर जो भी है, एडिशन टू दिस it has been decided that Samarth portal will be open for the CUET and non-CUET applicants for admission under the respective categories in the various courses। बेसिकली इसमें आपको बताया गया है कि एनेक्चर 1 एंड एनेक्चर 2 सारा सब कुछ अवेलेबल है। मतलब आपको यहाँ पर जो क्लियर किया गया है वो ये है कि कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन CUET एंड फुलफिल डोमेन रिक्वायरमेंट एज मेंशन्ड इन यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्रोचर 2025 to 2026। दूसरे वो कैंडिडेट हु डिड नॉट अपीयर इन CUET एग्जाम या फिर नॉन CUET, ऐसे बच्चे जिन्होंने CUET दिया है लेकिन पहले यूनिवर्सिटी में यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाए थे, और दूसरे कैंडिडेट वो जो बच्चों ने यहाँ पर CUET नहीं दिया है और वो नॉन CUET वाले हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन CUET एग्जाम but do not fulfill domain requirement as mentioned in university admission brochure 2025, तो under this category admission may be granted based on their marks in qualifying examination। मतलब आपके UG के जो परसेंटेज रहेंगे उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आगे प्रोसीजर मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन CUET एग्जाम कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू प्रेफरेंसेस। हाँ ठीक है, अब आपसे यहाँ पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 में CUET वाले बच्चे आ रहे हैं, कैटेगरी 2 में बच्चे नॉन CUET वाले आ रहे हैं। कैटेगरी 1 के भी यहाँ पर लिस्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक साइट यहाँ पर देखो ये अपलोड हुई है, ये देखो साइट इन्होंने बता रखी है। सो कैटेगरी 1 की भी इन्होंने साइट आपको बता दी, कैटेगरी 2 की भी इन्होंने साइट आपको अपलोड कर दी है CUET या नॉन CUET वाले बच्चों के लिए। UR OBC EWS कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनकी 500 रुपीज़ लग रही है पेमेंट करने की। ऑप्शन की जो डेट है आपकी, वो जो डेट है बेसिकली मैं बता दूंगी, उसका जो पेमेंट है वो आपका 500 लग रहा है, और SC ST PWD वाले बच्चों के लिए 300 लग रहा है। सो आप लोग यहाँ का फॉर्म अप्लाई कर दो जितना जल्दी हो सके। आपका 6 तारीख से पोर्टल ओपन हो चुका है और यहाँ पर 13 तारीख तक अपना पोर्टल ओपन होगा, और आपको यहाँ पर अप्लाई तभी करना है जब आप लोग हमारे ये वाले वीडियोस देख लिए होंगे। आप लोगों ने अगर हमारे ये वाले वीडियोस, जैसा कि मैंने स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे, आप अगर व्हाट्सएप पे नहीं ऐड हो तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने अगर हमारे ये वीडियो देख लिए होंगे, जितने भी यहाँ पर वीडियोस, ये रिसेंट के जितने भी वीडियोस मैंने ये अपलोड किए हैं ना, अगर आपने ये वीडियोस देख लिए होंगे ना, तब आपको यहाँ पर आगे इनका फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तब आपको अप्लाई नहीं करना है, पहले आप देख लो, उसमें समझ लो कि सीट खाली है कि नहीं खाली है, और अगर खाली है तो किस कंडीशन में खाली, सब कुछ मैंने वीडियो बनाया हुआ है। पहला वीडियो तो स्कॉलरशिप को लेकर के है, दूसरा BBAU वैकेंसी सीट इंक्रीज को लेकर के है, तीसरा आपका BBAU सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना है, और सब कुछ डिटेल में वीडियो 12 मिनट का है। 14 मिनट का एक वीडियो है जिसमें सेकंड काउंसलिंग में किसको किसको जाना है, ये आपको सारे वीडियोस बेटा देख लेने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप जाओ स्टार्टिंग के, आपको 4 वीडियो 1 2 3 4 वीडियोस तो देखने ही देखने हैं, तब जा करके यहाँ पर जो CUET नॉन CUET का एप्लीकेशन का फॉर्म आया हुआ है, तब जा करके आपको फिल करना है। कैटेगरी 1 मतलब CUET कैंडिडेट, कैटेगरी 2 मतलब नॉन CUET कैंडिडेट, और रजिस्ट्रेशन फीस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, ना कि ऑफलाइन मोड, एंड कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। एंड दूसरा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सी द वैकेंसी सीट एंड वेटिंग लिस्ट इन एनेक्चर A। जैसा कि मैं आप लोगों को मैंने अभी बोला कि तुमको यहाँ पर अप्लाई करना है तो उसके पहले तुमको वीडियो मेरा देखना पड़ेगा, वैसे ही इन्होंने बोला कि तुम अगर यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले तुमको इनका एनेक्चर A देखना है, मतलब कि वैकेंसी सीट की लिस्ट देखनी है। अगर आपने वैकेंसी सीट की लिस्ट देख ली, अगर तुम्हें वहां पर पता चल गया कि तुम्हारे प्रोग्राम में इतनी सीट खाली है, तभी तुम वहां पर अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, पैसा फालतू वेस्ट मत करना अपने मम्मी पापा का। ठीक है, सो ये चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि किनको किनको अप्लाई करना है और किनको किनको अप्लाई नहीं करना है। ऑफिशियल डेट आ चुकी है CUET एंड नॉन CUET की, और हाँ, पोर्टल लॉगिन करने में जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनको मैंने बताया है कि जब भी आप लॉगिन कर रहे होते हो तो वहां पर वो लिख के आ जाता है, रेड कलर में बन के आ रहा है।
वहां पर नीचे जस्ट एडवांस लिख के आ रहा होगा, एडवांस पे क्लिक करोगे ना तो ऊपर एक लाइन में एक लिंक बन के आ जाएगी, उस लिंक में अनसेफ लिखा होगा, अनसेफ पे क्लिक कर देना। अनसेफ पे जाने के बाद आपका पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा आराम से, कोई ऐसा नहीं है अनसेफ, आराम से कर देना। वो कभी कभी साइट ग्लिच होता है, फिर इस टाइम पे बच्चे अप्लाई भी काफ़ी कर रहे हैं, प्लस मतलब कि बहुत सारे बच्चे इनका पोर्टल पे गो थ्रू भी कर रहे हैं, तो कभी कभार हो जाता है। सो आप लोग यहाँ पर 6 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच में अप्लाई कर सकते हो। UR OBC EWS की 500 फीस है, SC ST PWE की यहाँ पर 300 है। और ये अप्लाई करने के बाद फिर 14 को आपको यूनिवर्सिटी भी आना पड़ेगा। अगर आप ये अप्लाई करोगे तो आपको यूनिवर्सिटी भी आना पड़ेगा, और अगर आप पहले से अप्लाइड हो तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा तभी के तभी, अगर स्पॉट राउंड में चांस नहीं मिलता है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कैटेगरी 1 में कैंडिडेट हु अपीयर इन CUET एंड फुलफिल डोमेन रिक्वायरमेंट एज मेंशन इन यूनिवर्सिटी। ये आपको बता दिया है कि भैया वो किसी बच्चे को, यहाँ पर देखो उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड है, हाँ उन बच्चों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है जो बच्चों ने अभी तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, या फिर जिन बच्चों ने CUET दिया था अप्लाई नहीं किया पाया था। और दूसरे नंबर पे वो बच्चे आते हैं जिन बच्चों का यहाँ पर CUET है ही नहीं, तो उन बच्चों को बेटा आप जो भी बच्चे हो उन सारे बच्चों को UG के परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई। और मैंने आपको बताया भी है, अगर तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना है सो उसके लिए मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, इंस्टाग्राम की आईडी अंकिताज विजन्स के नाम से है, और मेरी मेल आईडी है ankitaawasthi2016@gmail.com। दोनों आईडी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाओ, वहाँ पे किसी भी मैसेज करोगे आपको गाइडलाइंस मिलेगी, फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर कर दिया जाएगा। आराम से पूछो, जो भी मन हो वो पूछो। आपको ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया था। थैंक यू सो मच बच्चों।